जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी को अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु जी के सभी संगतों को मेरा प्रणाम और जय गुरु जी। आज के सत्संग में मैं आपको ये बताऊंगी कि गुरु जी ने किस तरह मेरे हस्बैंड को जोड़ा और किस तरह उन्होंने मेरे हस्बैंड की एक गंभीर बीमारी को ठीक किया। हम अपनी मर्ज़ी से गुरुजी से के साथ नहीं जुड़ते हैं, बल्कि गुरुजी हमें अपने साथ जोड़ते हैं जब भी उनको हमारा कल्याण करना होता है। ये सत्संग अप्रैल 2022 की है। ऐसा हुआ कि एक दिन अचानक मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि उनका राइट हैंड अर्थात दाहिना हाथ काम नहीं कर रहा है। मतलब वो अपना हाथ ठीक से चला नहीं पा रहे हैं, न उनकी उंगलियां काम कर रही हैं और न ही उनका हाथ ठीक से ऊपर नीचे हो पा रहा है। वो न तो अपने शर्ट के बटन्स लगा पा रहे थे, न ठीक से खा पा रहे थे। मतलब खाते वक्त उंगलियों के बीच से वो खाना गिर रहा था। यहाँ तक कि वो अपनी गाड़ी भी नहीं चला पा रहे थे। गाड़ी का इग्निशन के लिए वो चाबी ही अंदर नहीं कर पा रहे थे। सिग्नेचर करना, लिखना कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। इनफैक्ट ठीक से वो किसी भी चीज़ को पकड़ ही नहीं पा रहे थे। स्पून भी पकड़ना उनके लिए मुश्किल हो गया था। तो ऐसी हालत में हम सब घबरा गए। तो वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कई टेस्ट्स करवाए इंक्लूडिंग ब्रेन की एमआरआई। तो इन टेस्ट्स में तो इतना कुछ नहीं निकला, लेकिन डॉक्टर ने एक टेस्ट करवाया था जिसको नर्व वेलोसिटी टेस्ट कहते हैं। और इससे पता चला कि उनके राइट हैंड का एल्बो से उंगलियों तक, फिंगर्स तक जितने भी नर्व्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। अब इसकी क्या वजह है ये तो डॉक्टर नहीं बता पाए। तो डॉक्टर ने तो कुछ पेन किलर्स और कुछ विटामिन वगैरह देकर उन्होंने कह दिया कि आप जाके फिज़ियोथेरेपी कराओ। तो वो फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास गए और फिज़ियोथेरेपिस्ट से सारे रिपोर्ट्स देखे और फिर उनका फिज़ियोथेरेपी शुरू हो गया। 15 दिनों तक वो लगातार फिज़ियोथेरेपी कराते रहे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई इम्प्रूवमेंट, एकदम ज़ीरो इम्प्रूवमेंट। और फिज़ियोथेरेपिस्ट ने कह दिया कि आपका तो ये 6 महीने तक लग सकता है, 1 साल भर भी लग सकता है, आपको रेगुलर फिज़ियोथेरेपी करानी है। और ये फिज़ियोथेरेपिस्ट के लिए तो बहुत अच्छा मौका था क्योंकि उनको तो अपनी अच्छी खासी इनकम हो रही थी। उन्होंने एडवांस में 1 महीने का पैसा भी ले लिया। तब अचानक मेरे हस्बैंड, जो कि गुरुजी को नहीं मानते थे, क्योंकि मैं ही 5-6 महीने पहले गुरुजी ने मुझे जोड़ा था, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते थे कि नहीं, मैं गुरुजी को नहीं मानूंगा, तुमको मानना है तुम मानो। लेकिन अचानक उन्होंने क्या किया, उन्होंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी अगर मेरा ये हाथ ठीक हो जाता है तो मैं आपके पास बड़े मंदिर आऊँगा। और संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, उनके इस कहने के बाद अगले दिन जब वो फिज़ियोथेरेपी के लिए गए, फिज़ियोथेरेपी के बाद उनका हाथ रिस्पॉन्ड करना शुरू हो गया। उंगलियां धीरे धीरे चलने लगी और थोड़ा बहुत वो हाथ भी ऊपर उठा सकते थे। और ये देखकर हम सब हैरान रह गए। हमने कहा उनको कि देखो, आपने कहा था ना गुरुजी से कि गुरुजी आपको आपकी मदद करेंगे, और गुरुजी ने देखो किस तरह धीरे धीरे आपका हाथ ठीक कर रहे हैं। और संगत जी, 7 दिन के अंदर उनका हाथ 80% ठीक हो गया। ये तो सिर्फ गुरुजी की कृपा थी, गुरुजी की मेहर थी। गुरुजी ने किस तरह उनका कल्याण किया, और इसके बाद मेरे हस्बैंड पूरी तरह उनके साथ जुड़ गए। फिज़ियोथेरेपिस्ट तो खुद हैरान रह गया कि 15 दिन में जो बिल्कुल नहीं हो पाया वो 7 दिन में कैसा पॉसिबल हो गया। तो फिर मेरे हस्बैंड ने उनसे कह दिया कि अब मैं आगे और फिज़ियोथेरेपी नहीं कराऊंगा, मैं खुद घर में एक्सरसाइज करके जो थोड़ा बहुत जो बाकी है वो मैं खुद कर लूँगा, ठीक कर लूँगा। और फिर मजबूरन फिज़ियोथेरेपिस्ट को बैलेंस जो पैसा था वो उनको रिफ़ंड भी करना पड़ा। अब उस समय बड़ा मंदिर कोविड की वजह से बंद था, लेकिन मई 2022 में मंदिर खुल गया। तो जैसे ही मंदिर खुला हम सब
वापस हम सब बड़ा मंदिर गए। ये मेरा भी पहला बड़े मंदिर का ट्रिप था। गुरुजी ने के जोड़ने के बाद पहली बार मैं भी बड़ा मंदिर जा रही थी, और मेरे हस्बैंड खुद गाड़ी चला के लेकर गए हम सबको। वहाँ हमने बहुत अच्छा दर्शन किया। उन दिनों लंगर प्रसाद पैक करके दे रहे थे, और काफ़ी कोविड के रेस्ट्रिक्शंस तो बड़े मंदिर में तब भी था, दरबार में बैठने की परमिशन भी नहीं थी, लेकिन हमने बहुत अच्छा दर्शन किया। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी आपकी इतनी मेहर, आपकी इतनी कृपा कि आपने इनका हाथ ठीक कर दिया है। संगत जी, गुरुजी कब, कैसे और किसको जोड़ेंगे, ये वो खुद डिसाइड करते हैं। और जैसे गुरुजी कहते हैं ना कि हमें कभी भी अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमें इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, बस उन पर अटूट विश्वास, अटूट भरोसा रखना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आप अपना सत्संग इस चैनल में शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर अपना सत्संग ऑडियो मैसेज के रूप में भेज सकते हैं, या फिर पेपर में लिखकर आप उसका इमेज या स्कैन्ड कॉपी भी ईमेल कर सकते हैं। मैं इस चैनल में आपका सत्संग पढ़ूंगी या फिर आपका ऑडियो पोस्ट कर दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और सभी संगतों को जय गुरुजी।